हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम शिमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक रीसेंट केस जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन मांगा है रजिस्ट्रार से। यानी कि रजिस्ट्रार ने बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में एंटिसिपेटरी बेल की प्ली को लिस्ट ही नहीं किया। अब अगर मान लो आप एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाते हो तो इट इज बेसिकली द वर्क और यू कैन से द प्रेरोगेटिव ऑफ द कोर्ट, द बेंच, हु विल डिसाइड वेदर द एंटिसिपेटरी बेल विल बी ग्रांटेड और रिजेक्टेड। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्री जो है या जो रजिस्ट्रार साहब है वही बेसिकली उसको डिनाई कर दें या लिस्ट ना करें अपने खुद की पावर को एक्सरसाइज करके। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ST/SC एक्ट में हमको एंटिसिपेटरी बेल मिलती है। सेक्शन 18A है आपका ST/SC एक्ट का, जो बेसिकली एक बार लगाता है एंटिसिपेटरी बेल को लेकर। कीपिंग दैट बार इन माइंड, यहाँ पे रजिस्ट्रार साहब ने एंटिसिपेटरी बेल की प्ली को लिस्ट ही नहीं किया। उसका कॉन्सिक्वेंस ये रहा कि पिटिशनर को अरेस्ट कर लिया गया। अब ये केस आपका स्पेशल लीव पिटीशन के फॉर्म में सामने आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रार साहब इस पे जवाब दें कि आपने क्यों रिजेक्ट किया। इस सेशन में हम इस केस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, क्या हमें एंटिसिपेटरी बेल मिलती है आपके ST/SC एक्ट में या फिर नहीं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से जाके आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आपको मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पे। आप स्कैन करके भी डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कि भैया आप एक्सप्लेन करो कि आपने एंटिसिपेटरी का प्ली जो है ST/SC एक्ट में क्यों नहीं लिस्ट किया बिफोर द कंसर्न बेंच। आपने अपने मन से इसको क्यों रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा एंड ऑनरेबल जस्टिस NK सिंह वाज हियरिंग अ स्पेशल लीव पिटीशन, जहाँ पे चैलेंज किया गया था जो ये रजिस्ट्रार साहब ने रिफ्यूज किया है ना प्ली को लिस्ट करने में, इसी बात को चैलेंज किया गया इस SLP में। ठीक है, चैलेंजिंग द रिफ्यूजल ऑफ द रजिस्ट्री टू लिस्ट द एंटिसिपेटरी प्ली। द रजिस्ट्री हैड डिक्लाइंड द प्लेस the matter to decline to place the matter before the court, citing the bar under section 18A of ST/SC Act। यहाँ पे जो रजिस्ट्रार साहब है उन्होंने सेक्शन 18A को साइट कर दिया और कहा क्योंकि 18A जो है वो प्रोहिबिट करता है कि हम आपको ग्रांट नहीं करेंगे एंटिसिपेटरी बेल इन सर्टेन केसेस जो आपके 18A में फॉल करते हैं। तो यहाँ पे आपको एंटिसिपेटरी बेल, इस वजह से हम उनकी प्ली ही को लिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे बार है सेक्शन 18 में, इसलिए हम लिस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आपका एंटिसिपेटरी का प्ली। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एम्फसाइज किया कि एक पिटीशन एडमिसिबल होगी या नहीं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कौन डिसाइड करेगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगी, ये बेंच डिसाइड करेगी, नॉट द रजिस्ट्रार। ठीक है, तो रजिस्ट्री डिसाइड नहीं करेगी कि एक पिटीशन को एडमिसिबल करना है या फिर नहीं। रजिस्ट्री का काम यह है कि भाई आप जो है लिस्ट करो मैटर। अब वो मैटर बेंच के आगे रिजेक्ट होगा या एडमिसिबल होगा वो बेंच देखेगी, उसमें आपके पास पावर नहीं है अपनी पावर एक्सरसाइज करने का और मैटर ना लिस्ट करने का। द पिटिशनर आर्ग्यूड दैट जो रजिस्ट्रार साहब का जो ये एक्शन है was encroachment of the administrative role as it cannot assess the judicial merits or admissibility of the case। यहाँ पे जो पिटिशनर साहब है उनका ये कहना था, उनकी ये कंटेंशन थी कि रजिस्ट्रार साहब का ये जो एक्शन है यहाँ पे इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को इंक्रोच किया है। ठीक है, यानी कि बियॉन्ड गए हैं अपने रोल से और यहाँ पे इनके पास ये पावर नहीं है कि ये एक्सेस करें या एसेस करें बेसिकली कि क्या जुडिशियल मेरिट्स हैं केस में, एडमिसिबल किया जाएगा केस को या फिर नहीं, ये उनके रोल्स में फॉल नहीं करता है। However, the petitioner was arrested on 27th June। 27 जून को पिटिशनर को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया इवन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरवेंट। अब सुप्रीम कोर्ट की SLP बाद में फाइल हुई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से पहले ही यहाँ पे पिटिशनर को जो है अरेस्ट कर लिया गया ऑन द रिक्वेस्ट फॉर एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल की जो रिक्वेस्ट पे यहाँ पे जो SLP फाइल की गई और रजिस्ट्रार के एक्शन पे जो SLP फाइल की गई है
उससे पहले ही बेसिकली पिटिशनर को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। द अरेस्ट रेंडर्ड द मेन प्रेयर फॉर एंटिसिपेटरी बेल रिलक्टेंट। अब क्योंकि उसको अरेस्ट कर लिया है तो अब एंटिसिपेटरी बेल की तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, एंटिसिपेटरी बेल पिक्चर में नहीं आता, एंटिसिपेटरी बेल का कोई रेलेवेंस ही नहीं रहता अब। So यहाँ पे but the counsel for the petitioner urged the court to address the procedural lapse। यहाँ पे petitioner का ये कहना है कि ठीक है अब तो मेरी एंटिसिपेटरी बेल का कोई मतलब नहीं है या उसकी एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन स्टिल मैं ये चाहता हूं कि कोर्ट जो है इस प्रोसीजरल लैप्स को एड्रेस करे। नॉट ओनली दिस, टेकिंग दिस मैटर सीरियसली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये फॉलोइंग ऑर्डर पास किया। एट द आउटसेट, learned counsel for the petitioner submitted that due to intervening arrest of the petitioner, this special leave petition has become infrastructures with regard to the main prayer for anticipatory bail। जो main prayer है anticipatory bail के लिए वो तो बिल्कुल बेसिकली फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। However, उसने यहाँ पे सबमिट किया that the registrar of Madhya Pradesh High Court should be asked to explain under what circumstances anticipatory bail application filed by the petitioner was not placed before the court। तो यहाँ पे क्योंकि मेन जो प्रेयर थी एंटिसिपेटरी बेल के तो एक्यूज को अरेस्ट कर लिया तो कोई मतलब की नहीं रही, बट फिर भी यहाँ पे पिटिशनर ने अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से पूछिए कि उसकी एंटिसिपेटरी बेल आखिरकार लगाई क्यों नहीं थी, उस पर क्या एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू द लिमिटेड प्रेयर द बेंच इशूड अ फॉर्मल नोटिस। बेंच ने यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो डिवीजन बेंच है उसने यहाँ पे एक फॉर्मल नोटिस भेजा रजिस्ट्रार को। इन द लाइट ऑफ द लिमिटेड प्रेयर वी डीम्ड इट एप्रोप्रिएट टू इशू नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एज टू एक्सप्लेन व्हाई द केसेस ऑफ पिटिशनर वाज नॉट प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट एज अल्टीमेटली इट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड वेदर द पिटिशन इज मेंटेनेबल और नॉट। तो रजिस्ट्रार कोई नहीं होते हैं डिसाइड करने वाले, वैसे कोर्ट डिसाइड करेगा कि पिटिशन मेंटेनेबल है या फिर नहीं। तो यहाँ पे क्यों उन्होंने प्लेस नहीं करी एप्लीकेशन, इस पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट नाउ लिस्टेड द मैटर फॉर हियरिंग आफ्टर 4 वीक्स। 4 वीक्स के बाद दोबारा इस पे हियरिंग होगी। रजिस्ट्रार जनरल हैज बीन डायरेक्टेड टू फाइल अ पर्सनल एफिडेविट एंड अ डिटेल्ड रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग द रीजन for withholding the judicial scrutiny of the anticipatory bail application। की withhold क्यों करी है application, इस पे detail explanation दे। Now the development highlights the importance of clear demarcation between the administrative process and your judicial function। भाई देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल अलग होता है, जुडिशियल फंक्शंस अलग होते हैं। तो यहाँ पे ये जो जहाँ पे ये नोटिस दिया गया है ना, ये जरूरी था देना, क्योंकि यहाँ पे हमें एक लाइन क्लियर ड्रॉ करनी है इन दोनों रोल्स के बीच में। Not only this, administrative process and judicial functions, especially in the sensitive cases under special laws such as SC/ST Act। तो SC/ST एक्ट एक स्पेशल लॉ है, राइट। उसमें सेंसिटिव मैटर में कैसे रजिस्ट्रार इतना ज्यादा नेग्लिजेंट हो सकते हैं या फिर कैसे वो अपनी पावर को ओवर रीच कर सकते हैं, या रजिस्ट्रार साहब के पास पावर नहीं है तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के बियॉन्ड जाके कैसे एक्ट कर सकते हैं, इस पे ही यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है जवाब मांगा है। सो यस, अगर आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या एंटिसिपेटरी बेल आपको SC/ST के केसेस में मिलती है, तो देखो सेक्शन 18A जो है उसके रिस्पेक्ट में देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे प्रोहिबिट कर रखा है कि भाई इन केसेस में आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हैं जब भी कोई मामला आपका SC/ST एक्ट में दर्ज किया जाता है। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, यहाँ पे जो रजिस्ट्री का एक्शन था, जो रजिस्ट्रार साहब का जो एक्ट था, क्या वो वॉयलेटिव था? क्या आपको क्या लगता है, लाइक व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में रजिस्ट्रार साहब ऐसे एक्शंस ले सकते हैं? Do let me know your view in the comment box. So this was all about the recent update, and for more legal updates stay tuned to Judiciary Wala. Thank you.